वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को समझेंगे। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो रियल होते हैं। रियल अकाउंट टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज, असेट्स। इन शॉर्ट, रियल अकाउंट यानी जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। यानी कि जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है, उस चीज को हम टच कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारी असेट्स। सो इन सब अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहेंगे। सेकंड वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट में हमारे कंपनी के सप्लायर्स, कस्टमर्स, लैंडर्स, इन सब को हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। यानी कि हमारी कंपनी में जो इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं, या तो फिर गेन या लॉस, जो बिजनेस के रिलेटेड होता है। चलो अब इन तीनों अकाउंट के रूल्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, और क्रेडिट इनकम, गेन्स और प्रॉफिट। चलो एजुकेशनल पर्पस के लिए और इन 3 रूल्स को डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। इट मीन्स हमने 20,000 का फर्नीचर कैश में परचेज किया है। यानी कि फर्नीचर आया, राइट, फर्नीचर कम्स इन। इट मीन्स हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे एंड कैश गोज आउट। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे ₹20,000 से, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ₹20,000 से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹50,000 टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 50,000 के, बट क्रेडिट में। इट मीन्स ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे और गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेस्ड लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज एंड पेड ₹55,000 बाय चेक ऑफ SBI। चेक नंबर इज सो एंड सो। असेट्स कम्स इन, राइट। तो हमारा असेट, कौन सी असेट हमें आई है? लैपटॉप। लैपटॉप को हम डेबिट करेंगे। तो हमने इसको कैसे पे किया है? SBI के चेक से। यहाँ पे SBI क्रेडिट होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने इसमें चेक से पेमेंट किया है, इसमें हमने बैंक को क्रेडिट किया, और हमने लैपटॉप ऑफिस यूज के लिए परचेज किया, इसीलिए उसे हमने डेबिट किया। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक गिव्स लोन ऑफ ₹10 लाख टू सुजाता प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सुजाता प्राइवेट लिमिटेड को बैंक में से लोन मिला है ₹10 लाख का। यानी सुजाता प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गई? रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। और बैंक क्या हुई? गिवर। तो गिवर को क्रेडिट। डेबिट सुजाता प्राइवेट लिमिटेड 10 लाख एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट ₹10 लाख।
चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम BOB ₹8,000 ऑन डिपॉजिट्स। इट मीन्स हमने जो डिपॉजिट्स रखी है उस पे मुझे इंटरेस्ट इनकम हुई है। इंटरेस्ट इनकम कितने की हुई है? ₹8,000 की। कहाँ से हुई है? BOB से। सो हमारा लास्ट रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, और क्रेडिट इनकम गेन और प्रॉफिट। इट मीन्स हमारी इंटरेस्ट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमें कोई लॉस या एक्सपेंस हुआ होता तो उसे हम डेबिट करते, बट अभी इससे हमें कोई लॉस नहीं हुआ और हमें ये इनकम कहाँ से आई है? बैंक में से। सो BOB को हम डेबिट करेंगे ₹8,000 से और हमारी इंटरेस्ट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे ₹8,000 से। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे अकाउंटिंग के सारे रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझा। दिस कंक्लूड आवर सेशन ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच।